सिंह राशि के जातकों के लिए ढैया का अंतिम चरण चल रहा है, या यूं कह लीजिए कि लघु कल्याणी का अंतिम चरणबद्ध सिरा, जो कि अब लगभग 10 महीने की अवधि का बचा हुआ है, वो समक्ष है। उसके बाद शनिदेव भाग्य भावस्थ 3 जून 2027 को प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए वहां से ढैया पूर्ण हो जाएगी, परंतु जाते हुए ढैया के सिरे भी अत्यंत प्रभावी और शानदार कहे जाते हैं। दूसरी तरफ शनिदेव की स्थितियां 27 जुलाई 2026 से वक्री व्यवस्थाओं को प्राप्त कर रही है। एक छोटा सा निवेदन सबसे पहले आपसे करना चाहेंगे, आप इस कार्यक्रम को देखें, उसके साथ साथ में जो अपनी कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप बनी हुई हो या फिर हस्तरचित कुंडली बनी हुई हो, उसको एक बार देखिएगा। तीसरे पृष्ठ के साथ में आ जाइएगा। यदि कंप्यूटराइज्ड है तो पहला ही पृष्ठ हो गया, नहीं लग्न कुंडली तो तीसरे पृष्ठ के साथ में आ जाइएगा। तो जो हस्तरचित के साथ में लग्न कुंडली का आधार होता है, उसमें तो यदि शनिदेव जहां श लिखा हुआ होगा उसके आगे यदि प्लस का साइन है तो शनिदेव वक्री है। अंशगत व्यवस्थाओं के साथ में भी प्लस का साइन है तो शनिदेव वक्री है। कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है और उसमें सैटर्न अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है SAT और उसके आगे RET लिखा हुआ है तो समझ लीजिए शनिदेव वक्री है। नहीं तो वहां पर भी वक्री स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ हो तो समझ लीजिए शनिदेव वक्री। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो शनिदेव मार्गी है। यदि शनिदेव जन्म कालिक आधार पर वक्री हैं, तब तो इस समय अंतराल को आप अपने साथ में और अधिक शानदार व्यवस्थाओं में देखने का कार्य कर सकते हैं। इस समय की ताकत, इस समय की तीव्रता, इस समय की लाक्षणिक संकेतों की स्थितियां आपके साथ शानदार से शानदार हैं। अब प्रश्न ये उठेगा कि साहब अष्टम में शनिदेव हैं, एक त्रिक के अधिपति होकर दूसरे त्रिक के साथ में है, बृहस्पति से दृष्टिगोचर है, बृहस्पति समग्रह की राशि स्थान में है, व्यापार गृहस्थ और व्यापारिक साझेदारी के भाव के अधिपति होकर हिडन प्रॉब्लम के हाउस में, और आप कह रहे हैं कि इसके साथ में भी बेटरमेंट निकल कर आने की पोजीशन है। तो इसकी व्याख्या क्या है, इसके मंतव्य क्या है? आप नौकरी पेशा जीवन में उस स्तर पर चल रहे थे कि जहां अब तो शायद ले ऑफ की पोजीशन रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन ये बोलने की तैयारी में थी कि या तो आप कुछ दूसरा ढूंढ लीजिए या फिर हम कुछ व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे में भी एकदम चक्र का पलटना और आपके लिए गुंजाइश है ये निकल कर आना कि नहीं, अभी तक तो बहुत सारी व्यवस्थाएं पास में है, अभी तक तो बहुत सारी अवस्थाएं पास में है, नो नेगेटिविटी, किसी भी नेगेटिव बेसिस के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जो प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज होती है वो आपके साथ बहुत अच्छे से निकल कर आने की अटमोस्ट प्रिपरेशन करती चली जाती है। उसकी ताकत को, उसकी तीव्रता को, उसकी बेहतरी को अपने साथ साथ में देखते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि इस समय में आपके लिए जो बिल्कुल नकारात्मकता की गुंजाइश बनी हुई थी कि अब तो क्या होगा, वीजा का इशू है, बाहर रह रहे हैं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, वहां से भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस और मेजर्स आपके साथ में एक प्रेफर्ड नोट के साथ में निकल कर आने की प्रिपरेशन करते हैं। ये सारी ही जो व्यवस्थाएं है आपके साथ में अद्भुत सकारात्मक पक्ष को लेकर चलती है, नकारात्मकता के भावों को हटाती है, जीवन की व्याख्या को व्यवस्थित करते हुए, आपको आनंदित करते हुए आगे बढ़ाने का जो एक परम स्तर होता है उसको लेकर चलने वाली होती है। जहां से कोई भी और नेगेटिव एस्पेक्ट, जहां से कोई भी और दुविधा के क्रम अपने साथ में देखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। हम यह भी प्रमुख निवेदन करना चाहेंगे कि जब तीनों त्रिक का संबंध बना हुआ हो तो उसे अपने आप में एक अद्भुत व्यवस्था कहा जाता है। आकस्मिक तौर पर बहुत कुछ समक्ष निकल कर आने वाली स्थितियां कहा जाता है। ढैया जरूर है, परंतु थोड़ा सा इन डेप्थ जाइएगा। ये त्रिक भाव है, यहां से शत्रु, यहीं से जो ऋण संबंधी यानी लोन संबंधी अप्रोच, फाइनेंशियल बर्डन देखे जाते हैं, और यहीं से स्वास्थ्य की स्थितियां जब गड़बड़ होती है, जिसको हम रोग कहते हैं, वो देखा जाता है। तो इसके अधिपति, इसको प्रथम त्रिक कहा गया है, इसके अधिपति द्वितीय त्रिक के साथ में है जो कि स्वयं शनिदेव है। अब वो बृहस्पति के समग्रह के राशि स्थान में है, यहाँ के कारकाधिपति स्वयं शनिदेव है। तो वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है वो षष्ठ पर भी अष्टम पर भी है। इसलिए ये जो शनिदेव का वक्री होना है ये सबसे अधिक प्रभावी किसी राशि के महानुभावों के लिए कहा जाएगा तो वो स्पष्ट रूपेण यहाँ पर सिंह राशि के महानुभावों के लिए कहा जाएगा। इसे विपरीत राजयोग तो नहीं कहेंगे, परंतु विपरीत राजयोग से कम की व्यवस्थाएं भी नहीं कहेंगे। आपके मन में कोई क्रिएटिव आइडिया आया है, आप स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, आप किसी और बिजनेस की तरफ अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेशन में लेकर चलना चाहते हैं, तो उस एक अप्रोच के साथ में चलती हुई व्यवस्था में आपके लिए जो यहाँ से प्रोस्पेक्टफुल बेसिस निकल कर आने वाले होंगे
ये अपने आप में भरपूर से भी भरपूर तैयारियों का स्तर है, ये अपने आप में भरपूर से भी भरपूर शानदार व्यवस्थाओं का स्तर है। आप अपने साथ किसी भी बड़े निर्णय की प्रतिध्वनि को जीवन यात्रा के साथ में शुभाशुभता के स्वरूप में देखना चाहेंगे तो उसे अपने साथ लेकर चलते चले जाइएगा। पीछे मुड़कर देखने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। समग्र संपूर्ण व्यवस्थित ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ते चले जाना और वहां से जीवन यात्रा के प्रभावी क्रम को अपने साथ में देखना, यह सब कुछ आपके साथ है, बशर्ते कि आप समग्र और संपूर्ण ऊर्जा के वृतांत के साथ, स्थितियों के साथ स्वयं को देखते और बढ़ाते चले जाएं। इस एक विकल्प नामक संकल्प के साथ में अपनी जीवन यात्रा को निक्षेपित करते चले जाइएगा, जहां से आप पीछे मुड़कर देखने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये एक अटमोस्ट क्रिस्टल क्लियर अप्रोच अपने साथ में अपनाकर जो व्यक्ति चल लेता है वो शानदार परिणामों की प्रतिध्वनि को अपने साथ साथ निक्षेपित करता चला जाता है। यह एक तीव्रता भरा आयाम अपने साथ आप जरूर बनाकर चलते चले जाइएगा। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। दूसरी व्यवस्था के साथ में इस बात पर भी गौर करें कि जो आपके लिए कोई भी सर्जरी संबंधित अप्रोच लंबे समय से अटकी हुई थी, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड मेजर्स और बेसिस को आपके साथ में एस्टेब्लिश करती है। आपके लिए कोई भी ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से अटकाव की तरफ अग्रगामी थी, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस आपके साथ में नहीं बन पा रहा था, वहां से भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ में बनती है। हालांकि प्रोक्रेस्टिनेशन आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है, यानी कि आलस से भरी गतिविधियां आपके लिए दुविधाएं लेकर आ सकती है, उनसे संभलें। धनागमन के साथ में जैसी व्यवस्थित वृद्धि श्रीमान आप देखना चाहते हैं, उसकी पूरी ताकत के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को संप्रेषित करके आगे की ओर समग्र एवं संपूर्ण ऊर्जा के साथ चलते चले जा रहे हैं। यह एक भाव मंतव्य अपने भीतर तक बहुत अच्छे से लेकर चलने की जो व्यवस्था और अवस्था होती है, उसे आप गतिमान करते चले जाइएगा, जहाँ से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट, जहाँ से कोई भी और दुविधा के क्रमबद्ध सिरे अपने साथ में स्थापित करने की, संकुचित होने की, दुविधाओं में आने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। शनिदेव के वक्री प्रभाव के साथ में चलती हुई स्थितियों में आपकी क्षमताओं में वृद्धि है। आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में और ज़्यादा कंसोलिडेशन में स्टैब्लिश होकर खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी भी तेज़ी, उसकी भी तीव्रता, उसकी भी बेहतरी और उसकी संकल्प शक्ति के भरपूर से भी भरपूर बेहतर आयाम आपके साथ वर्णित होते चले जाते हैं। उस एक ऊर्जा भरे क्रमबद्ध सिरे को अपने साथ आप बहुत अच्छे से अपना कर चलते चले जाइएगा। यह भी एक विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे। यह स्पष्टता रखिएगा कि व्यापारिक जीवन में आकस्मिक तौर पर अभी निर्णय लेने से बचें। सामने संभावनाएं बहुत तीव्रता से आने की गुंजाइश है, परंतु हम कितने धीमेपन के साथ में है, यह एक अवस्था अपनाकर चलने की जरूरत रहेगी। हम आगे से आगे की योजनाओं को तो बना रहे हैं, पर उन योजनाओं के साथ में कितना धीमापन रख रहे हैं, यह एक लयबद्ध ताल अपने साथ में जरूर बनाकर रखें। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर प्रगति के आयाम आपके समक्ष यहाँ नज़र आने वाले होते हैं। उसके साथ में चलने की आपको आवश्यकता बहुत अच्छे सिरे के साथ में यहाँ पर समक्ष नज़र आने वाली हो सकती है। उस एक रूप रेखा को भी अपने साथ पूरे तरीके से सजाकर जीवन यात्रा में आगे बढ़ने का सुनिश्चित प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए एक शानदार व्यवस्था कही जाएगी, और उसके साथ में ही जीवन के आगे से आगे उच्चतम भाग्य के स्तर को देखते हुए बढ़ते चले जाना आपके लिए शानदार गतिविधि है। तो ये था शनिदेव के वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा ब्यौरा सिंह राशि के महानुभावों के लिए। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।